साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम अब बदल चुका है। अब ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अब ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ना होके बल्कि प्रोपेगेंडा फिल्म इंडस्ट्री बन गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले द कश्मीर फाइल और उसके बाद द केरल स्टोरी नाम से इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया और फिर लोगों को उससे बेवकूफ बनाया और बाद में खुद ही कोर्ट में माफीनामा पेश किया और माफी भी मांग ली। लेकिन पब्लिक को इतना कहाँ पता है, पब्लिक कहाँ इतना ध्यान देती है इन सब चीजों में। पब्लिक को तो बस दिखना चाहिए स्क्रीन पे कुछ भी हो। इसी तरह से अब एक नया प्रोपेगेंडा आया है और उसका नाम है 72 हूरें। 72 हूरें नाम की जो ये लाइन है, ये किसी भी गैर मुसलमान को पता है, गैर ईमान वाले को पता है, चाहे वो इस्लाम के बारे में कुछ जानता हो ना जानता हो, लेकिन ये लाइन वो जरूर जानता होगा क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा हाइप दी है बगैर ये जाने कि ये 72 हूरों का जिक्र कुरान में नहीं बल्कि हदीस में है और क्यों है, इस चीज को नहीं जानना उन लोगों को। खैर, इस पर पूरी अब मूवी बन रही है। वैसे मैं बता दूं ये मूवी 2019 में बन चुकी थी, लेकिन फिर बीमारी की वजह से ये मूवी नहीं आई और अब इसको जुलाई 7 को रिलीज किया जा रहा है इसी साल। चले आज इस प्रोपेगेंडा पे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मूवी में क्या दिखाया गया होगा, क्योंकि जब जाहिर बात है प्रोपेगेंडा है तो एक तरह से बिल्कुल बेसर पैर की बातें तो जाहिर सी बात है इसमें मिलेंगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग इसका टिकट लेकर मूवी देखने जाएंगे और वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको हमारे प्यार से अंधभक्ति कहते हैं। दरअसल अंधभक्तों को इसी तरह से चूना लगाया जाता है। मैं चूना ही कहने वाला था क्योंकि वो एक ऐसी प्रजाति है जिसको चूना आसानी से लगा दिया जाता है। उनके पास कोई किताबें नहीं है, उनके पास कोई इल्म नहीं है, उनके पास यूनिवर्सिटी के नाम पे व्हाट्सएप है, कॉलेज के नाम पे फेसबुक है और इंस्टीट्यूट के नाम पे ट्विटर है। वो वहीं से अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। उसके बाद उनको नहीं पता कि इंफॉर्मेशन कितनी सही है कितनी नहीं। इसी तरह से उन्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी जो बहुत ज्यादा उनके अंदर बस गई है, रगों में दौड़ रही है और वो इंफॉर्मेशन 72 हूरों के बारे में है। खैर, बात करते हैं। अब सवाल तो बहुत सारे खड़े हो जाएंगे लेकिन इनके जवाब पता होने के बाद भी कोई देना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी मजहब क्यों ना हो उसमें इंसान जब नेक काम करता है तो उसको रिवार्ड मिलते हैं। नेक काम से मुराद वो काम जिनका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। लेकिन जाहिलों को ये बात समझ नहीं आती। उनको इस्लाम पर तानाकशी करनी है तो करनी है। वैसे भी बुजुर्ग कहते हैं एड्स का कोई इलाज नहीं। साइंस भी आज इसी बात को तस्लीम करती है और फिलहाल प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री को एड्स नाम की बीमारी बड़ी शिद्दत से हो चुकी है। इसके साथ इनको पाइल्स भी हो गई है जो ना इनको ठीक से बैठने देती है और ना ही ये खड़े हो सकते हैं। इसी तरह संजय पूरन सिंह नाम का एक एड्स वायरस सामने आया है जिसने ये फिल्म बनाई है। वैसे तो ये फिल्म 2019 में बन चुकी थी, लेकिन तब बीमारी की वजह से इनको हड्डी मिल ना सकी, इसलिए अब 2023 में 7 जुलाई को ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं। खैर, इनका प्रोपेगेंडा देखते हैं। इस फिल्म की शुरुआत अल्लाह अकबर के नारों से होती है, साथ ही तमाम दहशतगर्द दिखाए जाते हैं। और जैसा कि इस्लाम के बारे में लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम में जो लोग दूसरे लोगों का नाहक कत्ल करते हैं, खून बहाते हैं, कत्लो गारत करते हैं, वो जिहाद करते हैं। जबकि जिहाद एक होली वॉर है जिसको हम धर्म युद्ध कहते हैं। जैसा पांडवों ने कौरवों के साथ किया था, ईसाई मजहब में इसको क्रूसेड यानी सलेबी जंग कहते हैं। और इस धर्म युद्ध यानी मजहबी जंग का जिक्र दुनिया के हर मजहब में मिलता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। उनको तो ये बात तब समझ आएगी जब उन्होंने कभी अपनी मजहबी स्क्रिप्चर यानी मजहबी किताबें पढ़ी हों। लेकिन आज तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक कॉलेज और ट्विटर इंस्टीट्यूट का जमाना है। वो लोग वहीं से ज्ञान लेते हैं और पेल देते हैं। अब इस फिल्म की क्या स्टोरी होगी, ये किस पर बेस्ड होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि फिल्म का नाम सुनकर ही आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि ये फिल्म किस चीज पर बनी है। खैर, कुछ ऐसी बातें जरूर बता दूं जिससे ये प्रोपेगेंडा बनाने वाले कम से कम अगली बार अपना होमवर्क ठीक से कर लें, ताकि जो अंधभक्त ऐसी फिल्मों को देखने जाते हैं उनके पैसे बर्बाद ना हो सकें। वैसे भी बड़ी मेहनत करके, बड़ी जिल्लत और रुसवाई से 2-2 रुपए ट्वीट करके बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। बड़ी ही गालियां खाते हैं ये लोग, तब जाकर इनको कहीं चंद पैसे मिलते हैं। इन अंधभक्तों पर एक कहावत जरूर सेट होती है कि जिल्लत की रोटी और फिटकार की दाल। जी हाँ, बेशक ये जिल्लत की रोटी और फिटकार की दाल खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब अगर इस फिल्म को IMDb पर देखें तो इसको कॉमेडी दिखाया गया है, जबकि इसका ट्रेलर संजीदा है ना बेवकूफ बनाने वाली बात। खैर, इनके हिसाब से मुसलमानों को तो दहशतगर्दी करने के लिए 72
हूरों का लालच दिया जाता है। फिर बाकी मजहब के लोगों को दहशतगर्दी करने के लिए किस चीज का लालच दिया जाता है, जैसे डीएसपी देवेंद्र सिंह, इसके अलावा बलराम सिंह जो बजरंग दल का लीडर था, जिसको मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया क्योंकि भाई साहब के कनेक्शन पाकिस्तान टेरर फंडिंग से निकले। इसके अलावा वेद प्रताप वैदिक जो आरएसएस से जुड़ा था लेकिन साहब हाफिज सईद से मिलने गए। इसके अलावा शुभम मिश्रा और सुनील सिंह ये भी पाकिस्तान से फंडिंग केस में अरेस्ट हुए और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसके अलावा फिलहाल ही एक डीआरडीओ के साइंसदान हैं जिनको अभी अरेस्ट किया है, प्रदीप कुरूलकर। ऐसे ही बड़े नाम आज भी बहुत सारे मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इनको कौन सी हूरों का लालच दिया गया था जो ये लोग इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा चर्च पर हमले, मस्जिदों पर हमले, गाय के नाम पर इंसानों को मार डालना, जला देना, भीड़ के साथ मॉब लिंचिंग करना, ये सब करने पर कौन से इनाम मिलते हैं। बाकी आप फिल्में बनाओ, रियलिटी बेस्ड फिल्में बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने द केरल स्टोरी बनाई, आपको द केरला ब्रेस्ट टैक्स पर भी फिल्म बनानी चाहिए, स्तनकर पर यकीन मानो सुपर डुपर होगी। गुजरात फाइल्स बनाओ, दिल्ली स्टोरी बनाओ, नेली नरसंहार पर बनाओ, हाशिमपुरा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, द ट्रुथ बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन, और अभी हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उस पर फिल्म बनाओ, द पुलवामा मिस्ट्री पर फिल्म बनाओ, जिस पर आजकल सतपाल साहब बहुत बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे बात करना नहीं चाहती, उनकी सुनना नहीं चाहती, उनका इंटरव्यू करना नहीं चाहती। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जिस पर फिल्म बनाना आज बहुत जरूरी है। अडानी स्टोरी, डिजिटल इंडिया, मैं और मेरी महंगाई, इसके अलावा गुरुओं की भी बड़ी कृपा है इस हिंदुस्तान पर, जैसे आसाराम, रामपाल, राम रहीम, इन पर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं। फिर फिल्में बलात्कारियों के हक में रैली निकालने वालों पर भी बनाई जा सकती हैं, मॉब लिंचर पर भी बनाई जा सकती हैं, मॉब लिंचिंग के सपोर्ट करने वालों पर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं, रोज होते हुए रेप्स पर भी फिल्में बनाई जा सकती हैं। यकीन मानो बहुत सारे टॉपिक हैं। अगर आपको टॉपिक्स नहीं मिलते तो मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, आप उन पर फिल्में बनाएं, लेकिन प्रोपेगेंडा इंडस्ट्री को तो बस प्रोपेगेंडा फैलाना है और बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगना है। अगर वाकई में रियलिटी बेस्ड फिल्में बनानी होती तो आज हिंदुस्तान के ये हाल ना होते। खैर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ना तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है और ना ही हाफिज सईद या अजमल कसाब जैसे लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वाकई में इस्लाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने के लिए कुरान और हदीस हैं जो हर ज़बान में मौजूद हैं। आप उनको पढ़ें, आपको खुद पता चल जाएगा। और सबसे बेहतर शख्सियत, दुनिया की सबसे बेहतर शख्सियत या कहूँ कायनात की सबसे बेहतर शख्सियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।